हेलो, एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल टॉप 20 बाय सुरेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक्स लेकर के आए हैं वो बेहद ही खास होने वाला है ना। यदि आप नवोदय, सैनिक या नेत्रहाट से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो चैप्टर है आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। इससे संबंधित जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, वो आज के बाद से आप निश्चित रूप से बना लेंगे। इससे संबंधित जो भी कंप्लेन है, जो भी त्रुटियां हैं, है ना, वो सारा चीज़ आज से मिटने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो के अंत तक निश्चित रूप से बरकरार बने रहे। आज से ही इससे संबंधित सारा कंप्लेन या सारा डाउट जो है हम आपके लिए दूर करने वाले। जैसे कि देख रहे हैं, है ना, हम बिना देर किए हुए अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो क्या है, अनुपात और समानुपात, अर्थात क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसको हम बताते हैं रेशियो क्या होता है। क्या होता है रेशियो? रेशियो का जो सिंबल है, ये देख रहे होंगे, इसका सिंबल क्या होता है। दो बिंदा से हम रेशियो का सिंबल दिखाते हैं, ये रेशियो होता है ना। इसको अनुपात हिंदी में बोला जाता है। उसको लिखते कैसे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। क्या है, 3:4 इस तरह से। ठीक है, क्या है, 3:4। हम अनुपात को बटे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ध्यान दोगे, अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, बटे भी कह सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4, इसी को तो अनुपात कहते हैं। ये होता है क्या, प्रोपोर्शन, अर्थात समानुपात। समानुपात क्या होता है, समानुपात इसको 4 बिंदा से हम इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं समानुपात। अब समानुपात क्या होता है, इस पर चलते हैं। समानुपात क्या होता है, दो अनुपातों की बराबरी जो होता है उसको दर्शाता है। दो अनुपातों की बराबरी को दर्शाता है। एग्जाम्पल से हम दिखाते हैं, निश्चित रूप से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे कि 3:5, 3:5 और समानुपात यदि हम लिखें तो क्या हो जाए, 12:20। यहाँ क्या है, ये दोनों ओर बराबर दर्शा रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं, दोनों ओर बराबर है? नहीं देख पा रहे हैं। इस चीज़ को भी आप देख लीजिए कैसे बराबर हम बताते हैं। इसको यदि हम काट सकते हैं एक संख्या से तो ये बराबर निश्चित रूप से दिखाएगा, है ना। ये 3:5 इधर हम लिख लिए। अब हम जैसे कि बताए कि समानुपात को हम बराबर भी कह सकते हैं, ये बराबर ही है तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐसा करते हैं, 4 से कटा दो तो कटने वाला है कि नहीं, तो 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा। और इसको 4 से कटाते हैं तो कितना होता है, देखो 4 से कटाएंगे तो 5। क्या बराबर नहीं आया, क्या आया कि नहीं? तो इसी को हम समानुपात कहते हैं, इसी को। ठीक है ना, दोनों ओर बराबर होना ही समानुपात है। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ गए। अब इससे संबंधित हम कुछ तथ्य को हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। वीडियो के अंत तक तो बरकरार बने रहना है यदि आपको सीखना है तो, है ना। आप वैसे एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है ना। एकदम सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए हम इसका एक तथ्य बताने जा रहे हैं। क्या होता है कि इसकी जो फर्स्ट संख्या होता है, जो लास्ट संख्या होता है, उसको गुना करके लिखो। कितना हो जाता है, 20 × 3 करेंगे 60 होगा कि नहीं होगा। और वहीं इसका जो मिडिल नंबर है, अर्थात 5 और 12, इसको गुना करो तो 12×5 = 60। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। देखो, ये एक इसका तथ्य निकल करके आता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अर्थात फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे और बराबर कर देंगे, और इसकी जो मिडिल वाला संख्या इसको भी गुना करके लिखेंगे। यदि बराबर हो रहा है तो समझेंगे कि ये समानुपात है, और ये समानुपात का एक गुण है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना है। अब दिखाते हैं इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक फार्मूला के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक फार्मूला बनने जा रहा है। इससे क्या, ये अनुपात B समानुपात C/D, इसी फॉर्म में था पहले वाला है। यानी तो लिख लेते हैं 3 क्या है, 5। यही था ना क्वेश्चन, सवाल यही था ना। और साथ समानुपात क्या था, 12:20, यही सवाल था। तो ये इसको हम बोलेंगे A, 5 को B बोलेंगे समानुपात, और 12 को C बोलेंगे, और 20 को D बोलेंगे। ये चतुर्थानुपात बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात, ठीक है, इसको चतुर्थानुपात। इसलिए चतुर्थानुपात देख रहे होंगे कि अल्फ़ाबेटिकल को हम यदि गौर करते हैं तो ABCD 4 गो आया, इसलिए इसको चतुर्थानुपात अर्थात 4 अनुपात में है। तो ये दोनों ओर बराबर अभी हम दिखा चुके हैं, है ना। इसका जो संबंध है उसको भी हम दिखा चुके हैं, इसका एक तथ्य। अब क्यों होता है, इस पर चलते हैं। ठीक है, क्यों होता है दिखाते हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं कि अनुपात जो होता है उसको बटे भी लिख सकते हैं, अर्थात 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
समानुपात के बदले हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना दूर तक समझ गए हैं ना। अब क्या हुआ, समानुपात को हम बराबर दिए, वहीं 12/20 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना लिख सकते हैं तो ये क्या हुआ, एक देखो तो समीकरण में आया कि नहीं आया, इक्वेशन फॉर्म में आया कि नहीं आया यहाँ, है ना। ये इक्वेशन फॉर्म में मिल रहा है। जब इक्वेशन फॉर्म में मिल रहा है तो इक्वेशन का आप क्या होता है, उसका गुण जानते हैं क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ यदि हम करते हैं तो, है ना, इसके कोना कोनी गुना करनी है ना। तो क्या होता है, इस घटना को देखते हैं। तो 20 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 60, वहीं 12 गुना 5 करेंगे तो 60। बिल्कुल दोनों और बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही होता है चतुर्थानुपात का एक तथ्य। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखोगे। यदि हम इसको फॉर्मूला में यदि बताने जाएं, फार्मूला के रूप में कहें तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट गुना होता है, अर्थात AD, है ना, A गुना D गुना लिख देते हैं, इक्वल टू क्या होता है BC गुना होता है, ये दोनों बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखोगे, इसको फटाफट नोट कर लोगे, है ना। AD बराबर BC, है ना, गुना में लिख देते हैं, कंफ्यूज ना करें। ठीक है, A गुना D बराबर B गुना C। ठीक है, इसको नोट कर लोगे। चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम चतुर्थानुपात को एक बार समझते हैं। 4:5 समानुपात 20:x। तब हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो यहाँ हम दिखा चुके हैं A/B समानुपात C/D, और इसके पहले हम जो हैं इसका सूत्र भी लिखा चुके हैं, क्या, AB = BC, है ना। या फिर आपको याद होगा कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, अर्थात 4 गुना x करेंगे, और इधर इसके समानुपात के बदले हम बराबर लिखेंगे और मिडिल वाले को भी हम गुना कर देंगे। अभी कुछ देर पहले बता चुके हैं, बिल्कुल याद होगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ x रहेगा, चूँकि इक्वेशन फॉर्म में आ चुका है, ये आया कि नहीं इक्वेशन फॉर्म में, तो x इक्वेशन फॉर्म तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। x यहाँ रखना है, 4 को उधर ले जाना है, तो वो बटे में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बटे में। तो 5 × 20, और ये बटे कहाँ चल जाएगा 4, इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 5 और 5 को मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब x का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 25। तो हम 25 यहाँ डाल सकते हैं, अच्छी तरह से समझ गए। वहीं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लिया जाए 4:x, 4:x, है ना, और समानुपात कितना है 12:15 ले लेते हैं, 12:15। इसको हल करना है, इसमें x का वैल्यू हमको निकालना है। ये एग्जाम्पल 2, है ना, इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, बिल्कुल वही, इसमें क्या करना है, फर्स्ट लास्ट को गुना करना है और मिडिल वाले को गुना करना है और उसको बराबर कर देना है। इसका एक फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, 4 और 15 गुना करते हैं, 4 × 15, और इक्वल हो जाएगा, समानुपात के बदले में हम बराबर लिख सकते हैं, और x और 12 को एक साथ गुना कर सकते हैं। ये आया मेरा, है ना, क्या, इक्वेशन फॉर्म, समीकरण आ गया। अब x यदि यहीं रहेगा तो 12 कहाँ जाएगा बोलो, 12 निश्चित रूप से इसके नीचे जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं। 4 × 15, और ये 12 नीचे आया, इसको कटा दो, है ना। 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, और इस 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटता है, अर्थात क्या हुआ, 5 बराबर x या x बराबर 5। तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल रहा है 5। तो हम बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं कि इसके स्थान पर 5 होगा, तब ये समानुपाती हो जाता है। तो समानुपाती जो होता है ये चतुर्थानुपाती, इसको अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं, है कि नहीं। वहीं हम तृतीयानुपाती के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम तृतीयानुपात का एक एग्जाम्पल लिए हैं, देख रहे होंगे कि A/B बराबर 4:7, वहीं B/C बराबर कितना है 5:9। तो इसमें पूछा गया है A/B/C बराबर क्या होगा, और क्या पूछा है A/C बराबर क्या हुआ। 2 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है, जबकि इसमें वैल्यू दिया गया कुछ का, है ना। तो ये तृतीयानुपात इसको इसलिए बोला जाता है, गौर करोगे अल्फ़ाबेटिकल को, इसमें क्या दिया है A/B दिया है और B/C दिया है, इसमें D का कहीं मान नहीं है ना। ये तृतीयानुपात इसको बोला जाता है। तो इसमें हमको निकालना है क्या है, A/C का अनुपात निकालना है, या फिर A/B/C इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कह सकते हैं, या आसान तरीका से हम बता देते हैं, ट्रिक्स इसको नहीं कहेंगे, आसान तरीका से बना देंगे, है ना। इसका बेसिक जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, चलो ये भी जो है ना बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे,
ऐसे तो बच्चा को कहेंगे कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो बोलेगा सर ये वाला वैल्यू 4 है ना, और सी वाला वैल्यू कितना है या 9, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि 4:9 होगा, जबकि ये गलत है, 4:9 नहीं होगा, बिल्कुल गलत बोल रहा है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे इस चीज़ पर चलते हैं। तो थोड़ा गौर करोगे, ध्यान दोगे, क्या लिखेंगे हमको, ए बी और सी, इस चीज़ को नोट कर लेते हैं पहले, चूँकि अल्फ़ाबेटिकल सी तक ही है। अब आगे हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसको क्या करते हैं, हम यहाँ जैसे कि देख रहे हैं ए अनुपात बी, अर्थात ए का वैल्यू इसमें 4 होगा और बी का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा कि नहीं। तो हम ये चीज़ यहाँ नोट कर लेते हैं। ए के नीचे ठीक क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है ना। और ये स्टेप पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में ये लिख रहे हैं। तो ये के जगह पर 4 पर वैल्यू दिए, और बी के जगह पे क्या लिखेंगे, चूँकि बी क्या है वैल्यू 7, तो हम 7 लिख लेते हैं। वहीं दूसरा जो होता है बी अनुपात सी, अर्थात बी जो है 2 बार आ रहा है, तो ये बी कहाँ लिखेंगे, ठीक इसके नीचे लिख देना है। ये बी का जो वैल्यू है ये कहाँ लिखेंगे, ये 7 के नीचे लिखेंगे। तो ये बी का जो है इधर ये वाला जो बी है इसका वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, है ना। और सी का वैल्यू कितना है, 9 है, तो सी के ठीक जो है नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है। और इसको एक अंडरलाइन दे देते हैं। अब यहाँ कुछ गैप तुमको नज़र आता होगा, है ना, कुछ खाली जगह आपको नज़र आते होंगे। उस खाली जगह पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान दोगे, इसके लाइन में ही हम देखना है हमको, इसी लाइन में, इसके ठीक सामने वाला जो संख्या होगा लाइन में, उसी को हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ भी खाली जगह लग रहा है, तो यहाँ क्या होगा, इस गैप में क्या होगा, इसी के लाइन में जो यहाँ संख्या, इस चीज़ को हम यहाँ नोट कर लेंगे। अब जब पूरा संख्या भर जाता है इस तरह से, तो यहाँ क्या करेंगे, गुना का चिन्ह दे देंगे, मल्टीपल, और इसको गुना करते हैं आपस में, ठीक है। क्या करते हैं, गुना, बिल्कुल आसान है, देखते जाओगे। 9 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और 7 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 5 गुना 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब मेरा सवाल बन चुका है, जो आंसर मांगा गया है उसको हम इससे आराम से दे सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का वैल्यू यहाँ है, लिख देते हैं, और बी का वैल्यू ये है 35, लिख देते हैं। वहीं सी का वैल्यू क्या है, 63, लिख देते हैं। ये इसका आंसर हो चुका है। यदि कटता है आपस में तो काट सकते हैं, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा जो सवाल था क्या था, ए अनुपात सी देना है, क्या ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, बिल्कुल ए के स्थान पर हमको देखना है, नीचे क्या है 20, तो लिख देंगे क्या 20, और अनुपात कितना, सी के स्थान पर क्या है 63, तो 63 लिखेंगे। ये इसका आंसर हो चुका है। तो अब आसानी से निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि कैसे ये बनता है कि नहीं। चलिए और एक एग्जाम्पल बेहतर तरीके से समझाने के लिए ले लिया हूँ। देखिए क्या है, ए अनुपात बी 8:15 दिया गया है, वहीं बी अनुपात सी बराबर 5:8 दिया गया है। तो ए सी क्या होगा, अर्थात ए अनुपात सी क्या होगा, कैसे बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले इसको नोट करो, ए बी सी, और ए का वैल्यू दिख रहा है 8, तो इसके नीचे 8 लिखेंगे। बी का वैल्यू दिख रहा है इसमें 15, तो 15 लिखेंगे, ठीक है। वहीं बी अनुपात सी दिया गया, तो इसमें बी का वैल्यू क्या लग रहा है 5, तो ठीक बी के सामने ही इसके नीचे ले आएंगे 5, और इसके सामने क्या करना है, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू देख रहे हैं, है ना, तो 8, यहाँ 8 लिख देंगे। चलिए अब एक लाइन इसको देते हैं, और जहाँ आपको खाली जगह लग रहा है उसको भरना है। या तो है ये है, तो 15 के ठीक सामने 15 भरेंगे, और ये 5 के ठीक सामने यही 5 को लिख देंगे, ठीक है ना, समझ पा रहा है। इसको गुना करो, 15 × 120, वहीं 15 × 5 75, और ये 8 × 5 40। सवाल में पूछा गया ए अनुपात सी, क्या पूछा गया, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी। तो ए का वैल्यू कितना है 40 है, जो गुना करने के बाद आया उसमें देखेंगे क्या है 40 है। वहीं सी का वैल्यू कितना है 120 है, तो 120 लिखेंगे। ये कट जाता है तो काट दो, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं। यहाँ देख रहे हैं 0 और 0 कट रहा है, ये 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, और 4 तिया 12, अर्थात 1:3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1:3, देख पा रहे हैं, 1:3। ये इसका आंसर है। और यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो लगता है सब कर लीजिए, ठीक है।